ओम हरि 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 हरि बोल। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मुनि मनरंजन भव भय भंजन हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम बंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि हरि ओम सौराष्ट्र में नरसिंह बोले हरि हरि ओम जयपुर में तुम हम गाए हरि हरि ओम विश्व भर में साधक गाए हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय हो। हरि ओम 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 प्रभु प्यारे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 ओम। बैठो लाला लालिया। जयपुर के जगे जोगी। हरि ओम हरि ओम। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। हरि इति अक्षरम द्वयम, ये दो अक्षर हरि नाम के व्यक्ति के पाप ताप और संताप हरने में सक्षम है। मधुरम मधुरे भ्योपि मंगले भ्योपि मंगलम पावनम पावने भ्योपि हरे नामैव केवलम। निश्वासे नहीं विश्वास कदा रुद्धोर भविष्यसि। हरिनाम एक ऐसा है कि असहाय व्यक्ति को, उलझे हुए व्यक्ति को 5-15 मिनट केवल कीर्तन करे, सहायता और सुलझन सहज स्वभाव प्राप्त हो। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदयस्थ भगवान् येषां हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। सर्वदा सर्वकालेषु सदा सब समय उनका अमंगल नहीं होता। जिनके हृदय में मंगलायतन हरि की स्मृति, हरि का सत्संग है, हरि के विषय में कुछ सोच विचार है, उनका अमंगल नहीं होता। मेरी नानी मर गई, शमशान तक पहुंची, लोग कंधे पे उठाकर ले गए थे और वहां हिली, पैदल वापस आई और पूछा गया क्या हुआ कि मुझे लोग नरक में ले गए थे जमदूत। तो मैंने डांटा कि जो भगवान का नाम लेता है, हरि का नाम लेता है, ओमकार सहित जपता है, उसको नरक नहीं होता। मुझे तुम नरक में कैसे लाए? यमराज की क्लास ले ली और फिर जांच पड़ताल हुई तो हेमीबाई पोहुमल को ले जाना था और मेरे पति का नाम तो तुम जानते हो, उनके पति का नाम था हेमीबाई प्रेमचंद। वापस छोड़ के गए।
यमराज की क्लास लेकर मौत के मुंह से वापस आई ऐसी नानी का मैं दोता लगता हूं माया, संभल के रही हो जरा। हाँ, ये तो तुम्हारी नानी मरे। नीम के पेड़ को आदेश दिया और नीम का पेड़ चल पड़ा कि जहां हिंदू झूलेलाल मंदिर की हद होती है वहां जाके बैठ। नीम का पेड़ चला। मुसलमानों ने सिजदा किया और ये जमीन झूलेलाल वालों की है तो उन्हीं की रह। 42 साल से अंग्रेज शासन हमको सताते थे, लड़ाते थे हिंदू मुस्लिमों को। आप लीला राम नहीं, हमारे लीला शाह हो। नीम का पेड़ चला दिया। ऐसे सदगुरु का मैं शिष्य लगता हूं। अभी खबरें और है, ताली मत बजाओ, खबरें और है बिना ब्रेक के। इस ब्रेक के बाद नहीं, बिना ब्रेक के। पहले 2 करोड़ भक्त मेरे श्रोता आदि थे, लेकिन ज्यों ज्यों धर्मांतरण वालों ने, उनके एनजीओ वालों ने साजिशें की और कुप्रचार की और झूठे आरोप लगाए 4 साढ़े 4 साल, त्यों त्यों मेरे शिष्यों की संख्या अब 2 करोड़ 3 करोड़ गिनती के बाहर चली गई। इतने सारे लोगों का मैं बापू लगता हूं। अब बजाओ तालियां। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम 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 हरि ओम ओम। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम, येषाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनो हरि। सर्वदा सर्व समय अमंगल नहीं होता जिनके हृदय में मंगलायतन, हरि की स्मृति, हरि का सत्संग, हरि का अपना। तो मैं हरि का ही हूँ, हरि मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। आप नहीं मानो तो भी हो, लेकिन मानोगे तो उसका मजा अलग है। वास्तव में बिल्कुल ईश्वर के सिवाय आपका कोई था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। और ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा और बीच में बिलखना ही पड़ता है। मैं 1-2 तरकीब आपको बताऊंगा। कितना भी शारीरिक तनाव हो, मानसिक तनाव हो, बौद्धिक तनाव हो, ऐसे भागेगा। बस अभी नहीं खोलना, ऐसे भागेगा कि जैसे चूहे को, बिल्ली को देखकर चूहे, सूरज को देखकर अंधकार। शारीरिक टेंशन लेस, मानसिक टेंशन फ्री, बौद्धिक टेंशन अलविदा, और नित्य उत्सव रहेगा। नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्, नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्, नित्य श्री नित्य मंगलम्, नित्य श्री नित्य मंगलम्, येषाम् हृदयस्थ भगवान्, येषां हृदयस्थ भगवान्, मंगलाय तनो हरि। मंगलाय तनो हरि। नित्य उत्सव रहेगा। नित्य श्री, श्री माना संपदा। रुपया पैसा भी संपदा है, स्वास्थ्य भी संपदा है। क्या ख्याल है? अंतरात्मा की संतुष्टि भी संपदा है। और मौत के सिर पर पैर रखने की सत्संग और सूझबूझ महासंपदा है। जा मरने ते जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। मौत से डरना तो मूर्खता है। जिसकी कभी मौत हो नहीं सकती, हुई नहीं, है नहीं, हो नहीं सकती, वो मैं आत्मा हूं। और जो कभी सदा एक रस नहीं रह सकता वो शरीर है। शरीर अष्टधा प्रकृति का है, 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार। ये नित्य बदलता रहता है। हर मिनट लाखों लाखों परमाणु बदल जाते और नए पैदा होते। जो सतत परिवर्तित है वह प्रकृति है, और जो सतत एक रस है वो आत्मा है।
आत्मा और परमात्मा का अविभाज्य संबंध है। जैसे घड़े के आकाश का और महाकाश का अविभाज्य संबंध है। घड़े को तोड़ सकते, लेकिन घड़े के आकाश को तो महाकाश भी मिटा नहीं सकता। ऐसे शरीर तो मर जाता है, लेकिन तुम्हारा आत्मा को परमात्मा भी नहीं मार सकता, तो ऐरे गहरे की बात ही क्या है। परमात्मा और सारे देवता मिलकर भी तुम्हारे आत्मा को नहीं मार सकते हैं। नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावक। अस्त्र शस्त्र से तुम्हारा विच्छेद नहीं होता। अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, वायु तुम्हें सुखा नहीं सकता। ऐसे तुम हो। ये बात भगवान के अनुभव की बात, अपना अनुभव बना लो बस। वेद उपनिषद तो कहते हैं, लेकिन भगवान की रिफाइनरी से ये बात फिर हम लोगों को और मजबूत करने के लिए आती है। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है। जन्म और मृत्यु तुमको नहीं लगता। पुण्य और पाप जीवत्व की भावना होती, वासना होती, तब लगता है। जब अपने ब्रह्म भाव में आ गए तो जीवत्व की वासना, भावना, अज्ञानता गई, तो पुण्य और पाप भी तुम्हें नहीं लगता। नित्य उत्सव भवे तेषाम नित्य श्री। श्री माना संपदा, ज्ञान की संपदा, भगवत रस की संपदा, भगवत ज्ञान की संपदा नित्य रहती है। ये आप क्या देख रहे हैं? आईना देख रहे हैं ना? आईना मैं भी देख रहा हूं। अब ये आईने का ज्ञान आपको हो गया। अब इसको मैं छुपा दूं, तुमको दूसरी बातों में लगा दूं, तो आईने का विस्मरण हो सकता है, आईने का आदर्शन हो सकता है, लेकिन आईने का ज्ञान मैं छीन नहीं सकता हूं तुम्हारा। क्या ख्याल है? कुछ तो बोलो आंटियां, आंटे तुम भी बोलो। इसका ज्ञान छीन सकता हूं क्या? इसकी विस्मृति करा सकता हूं, आदर्शन करा सकता हूं, लेकिन इसकी समझ में छीन नहीं सकता हूं। सब मिलके भी इसकी समझ आपसे छीन नहीं सकते। ज्ञान की ऐसी महानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम। अज्ञान से ज्ञान ढक गया है, नष्ट नहीं होता है। जैसे बादलों से सूरज ढक गया, लेकिन वास्तव में सूरज नहीं ढका है। हमारी आंखों की क्षमता तक बादल है। अगर 5-25 माइल या 5-25 हजार माइल दूर जाएं तो देखेंगे तो सूरज को बादल नहीं ढक सकते। यहाँ बादल बादल है। जहाज में उठते तो बादल को चीर कर, जब जहाज 25-30 हजार फुट ऊंचाई से दौड़ता तो सूरज ज्यों का त्यों दिखता है। नीचे बादलों का स्तर है 10,000 5,000 फीट पर। तो जैसे सूरज को बादल नहीं ढक सकते, ऐसे तुम्हें दुख, चिंता, जन्म, मृत्यु दबोच नहीं सकते। हे हरि, हे हरि, हे हरि। हरि माना क्या? जो हर स्थान में हो, हर समय हो, हर दिल में हो, उसका नाम है हरि। ईसाई धर्म ने, इस्लाम धर्म ने 99 नाम भगवान के खोजे, उसने 101 खोजे, लेकिन तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे सनातनी ऋषि मुनियों ने भगवान के 1000 नाम खोजे, और एक एक नाम का प्रभाव और एक एक नाम का महत्व है, एक एक नाम की प्रत्यक्ष महानता का दर्शन हो जाता है। जैसे हम बोलते अच्युत, जो कभी अपनी महिमा से च्युत न हो। अच्युत केशव राम नारायणम। केशव, क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा का, शिव का और विष्णु का भी जो आत्मा बना है, वो मेरा भी आत्मा है। अच्युतम केशवम राम नारायणम।
जो रोम रोम में रम रहा है और नर नारी का अयन आत्मा है। श्रीधरम माधवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजेत। ये देहातों तक भी पहुंचा दिया ऋषि मुनियों ने। अच्युतम केशवम रामनारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधरम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजेत। एक एक शब्द का महत्व और सच्चाई। और ये 1000 नाम के बाद 21 बीज मंत्र है। और बीज मंत्र महाराज एटमिक शक्ति को भी चैलेंज करने की ताकत रखते, जैसे ओम बीज मंत्र है। और ओमकार के एक बीज मंत्र की खोज की तो 22,000 श्लोक उसकी महिमा के हैं। कितने? 22,000 श्लोक। अभी जे मार्गन घोषणा करता है कि इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल होगा। ओमकार मंत्र थेरेपी, स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, लिवर प्रॉब्लम सॉल्व, मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व, वेरी पावरफुल इंडियन ओमकार मंत्र। मैं जे मार्गन को शाबाश देता हूं, उसकी खोज सच्ची है। लेकिन ये खोज हमारे ऋषि मुनियों के शास्त्रों में तो हजारों साल पहले की बताई गई है। सर्वरोग की औषध नामी 500 वर्ष पहले नानक जी ने भी कहा। तो भगवान के नाम का रिपीटेशन भी रोग नाशिनी शक्ति पैदा करता है, चिंता नाशिनी ऊर्जा पैदा करता है। ओमकार मंत्र बीज मंत्र है। ऐसे एक दूसरा बीज मंत्र है, वो मैं अपने साधकों को देता हूं तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा, पति पत्नी के झगड़े नहीं होंगे। हो रहे थे। 10 माला रोज जप करो, थोड़े दिनों में झगड़े गायब। लीवर खराब नहीं होगा। अगर है पीलिया है, जॉन्डस है, कावीड़ है, एक ही लीवर की बीमारियों के कई नाम, 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। नहीं तो 26 लाख रुपए लेते हैं अस्पताल वाले, और कुटुंबी की लीवर 20% काट के फिट करते हैं मरीज में। अब वो मरीज भी मरीज रहता है और जिसकी लीवर काटते वो भी मरीज बन जाता है। या तो बंदर की, तो बंदर भी बेचारा मर जाता, बंदर की लीवर काट के फिट करते। अब मारुति वैन की इंजन बस में लगा दो तो बस भी ढपुक ढपुक चलेगी, और मारुति इंजन निकली हुई वैन भी पड़ी रहेगी फालतू। बंदर कितना और मनुष्य कितना बड़ा, उसकी लीवर कितनी छोटी, और वो बंदर की लीवर मनुष्य में डालते। ये सब गड़बड़ करने की जरूरत नहीं। मैं बीज मंत्र देता हूं अपने प्यारों को, जो भी दीक्षा लेते, लीवर ठीक हो जाती। शनि देवता का ग्रह मेरे शिष्यों को नहीं लग सकता। अगर लगा है वो मंत्र जप करो 50-100 माला, शनि देवता उसी समय आशीर्वाद देके चले जाएंगे। कोलैबोरेशन है हमारा। शनि देवता भी गुरु का शिष्य है और तुम भी गुरु के शिष्य, और गुरु गुरु आपस में एकता है। मेरे शिष्यों को शनि देवता नहीं लग सकता है। अरे मेरी नानी, मैं पैदा नहीं हुआ था तब से मेरी नानी थी, और मैं बच्चा था तो मैं नानी से पूछता था, नानी तो मर गई थी, क्या हुआ रे? बोले छोड़, मैं बबलूता था, और मेरी नानी मर के फिर जिंदी हुई। ऐसा तुम्हारे ओमकार मंत्र का प्रभाव। तुमको भी कभी यम के दूत गड़बड़ी से भूल से ले जाए तो आप जरा वहां भी क्लास ले लेना कि हमने ओमकार का मंत्र जप किया और हमने शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया। अब बापू का सत्संग सुना है, और का याद आए ना आए तो बापू तो याद आएंगे। नरक नहीं हो सकता है। ओम ओम हरे ओम ओम। बोले इधर से मत जाना, वो बबरिया भूत रहता है इमली में। अरे भूत आए तो भूत को मैं लग जाऊंगा। भूत क्या करेगा? हमारे पास मंत्र है ओमकार, आत्मिक शक्ति से भी ज्यादा पावरफुल है। आदि भौतिक जगत, आदि दैविक जगत और अध्यात्म जगत, ये ओमकार मंत्र आदि भौतिक जगत में भी प्रभाव करता है, आदि दैविक में भी, और अध्यात्म में तो इसका अपना आपा ही है। ऐसा ही ओमकार मंत्र है।
2-5 मिनट खाली हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव छू हो जाएगा। काहे को टेंशन में, काहे को तनाव में, काहे को बीमारियों में जीना। 74 साल के बापू इतने परिश्रम, इतनी प्रवृत्ति में टनाटन रहते हैं, तो तुम 60-65 साल में मैं बीमार हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं थक गया हूं, नहीं, शर्म नहीं आती? अरे ओम ओम ओम, जो होगा देखा जाएगा। तो नित्य उत्सव भवे तेषाम नित्य श्री नित्य मंगलम। उनके जीवन में नित्य श्री सूझबूझ रहती, संपदा रहती और नित्य मंगल रहता है। हेलीकॉप्टर गिरा, धड़ाक तुम परखच्चे उड़ गए, लोगों के बीच गिरा, किसी को लगा नहीं, बाहर वालों को और अंदर वालों को भी नहीं लगा। वो तो उसका पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। नित्य श्री नित्य मंगलम। मरते समय 4 तकलीफें होती है। नानी से पूछा गया कि आपको कोई तकलीफ ही? बोले कोई तकलीफ नहीं हुई, सुन्न सा हो गया। फिर मैं देखा कि ये तो यमपुरी है। सत्संग में सुना था जमदूत होते हैं, पापियों को दंड मिलता है, सब वही था। तो मैं बोली नहीं तो 4 मुसीबतें होती मरते समय, कोई न कोई रोग, पीड़ा, एक्सीडेंट, कुछ न कुछ गड़बड़ी और गए। इतना भी हुआ न तो वो नहीं हुआ। मरते समय कोई बुरा काम किया है, किसी को सताया, तो उस समय ताप होता है। औरंगजेब अपने को पीटता था, मैंने शर्मद फकीर की हत्या करवा दी, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, अपने भाई की जान ले ली। रानी एलिजाबेथ मरते समय बहुत डर रही थी, और मेरा सब कुछ लो लेकिन 1-2 घंटा मेरे को जीवित रखो, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी मुझे पता नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं वो तो देखते रह गए, वो बेचारी चली गई। और चौथी तकलीफ होती है मरकर मैं कहाँ जाऊंगा, वो भय होता है। कहाँ जाऊंगा वो भय होता है। कहीं वासना है तो इस देश का नाम अजनाब खंड था, राजा भरत ने सुंदर व्यवस्था की तो नाम भारत पड़ा। मरते समय पाले हुए हिरण के बच्चे में मन गया तो मरने के बाद भाई साहब हिरण हो गए। मरते समय किसी से वैर हो तो भी अच्छा नहीं, किसी से राग हो तो भी अच्छा नहीं। मैं मर जाऊंगा तो शहनाइयां दुंदुबियां बजेगी, बड़े पुण्यात्मा थे, बजी नहीं। जाके दूसरे संत से पूछा, संत ने बोला कहाँ गए थे? बोले यहाँ। देखा आम का पेड़ सुंदर फल है। बोले आम तुम्हारे गुरु को? अरे बोले बहुत प्यारे लगते थे। तो मरते मरते आम में मन गया, वो आम के पेड़ से पका फल निकालो, काटो, अंदर से कीड़ा, बोले दबा दो। नवाबाद में दुंदुबिया बजी। मरते समय जहाँ स्मृति होती वहाँ भटकना पड़ता है। आप मरते समय इधर उधर स्मृति मत लगाइए, मेरा हरि में, मैं हरि की हरि मेरा, मैं प्रभु के प्रभु मेरे। ऐसा अभ्यास होगा तो मरते समय स्वाभाविक वो ये हो जाएगा। मूर्ख लोग क्या करते, जिनको सत्संग नहीं, शरीर बीमार होता है बोलते मैं बीमार हूं, मन में दुख आता है बोलते मैं दुखी हूं, चित्त में चिंता आती बोले मैं चिंतित हूं। अरे मैं इन सबको जानता हूं, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। बीमारी, दुख और चिंता का प्रभाव तुम अपने ऊपर से उखाड़ के फेंक दो, नित्य श्री रहेगा, नित्य मंगल रहेगा। स्वामी विवेकानंद के लिए धर्मांतरण वालों ने इतना कुप्रचार किया कि अपने गुरु रामकृष्ण देव के लिए 2 गज जमीन लेना भी उनको 20 उंगलियों का जोर लगाना पड़ा। इतना कुप्रचार बंगाल में कर दिया उनका। गुरु नानक का कुप्रचार करवाया और ऐसे हथकंडे अपनाए कि गुरु नानक को 2 बार जेल में जाना पड़ा। राम सुखदास महाराज में तो उनका नाम लेते ही मेरा हृदय अहोभाव से भर जाता, इतने पवित्र संत थे। अब मारवाड़ी समाज के ही कुछ गद्दारों को पकड़ा और उनके द्वारा कुप्रचार कराया, इतना गंदा कुप्रचार करवाया कि मैं बोल नहीं सकता हूं। 60 साल के थे तब,
तो उस महासंत ने अन्न जल छोड़ दिया। वो तो 100 साल पूरे करके भगवान में समा गए, लेकिन कुप्रचार वालों की तो ये पुरानी आदत है। धर्मांतरण में 2000 वर्ष से कुछ कम वर्ष, 1200-1500 वर्षों से हिंदू धर्म को 4 संस्कृतियां थी। रोम की संस्कृति इतनी बढ़िया संस्कृति थी कि 600 वर्ष तक रोमन लोगों को डॉक्टर की, हकीम की दवा की जरूरत ही नहीं पड़ी। सूर्य की किरणों से स्वस्थ रहते थे और अपने घर में जगह रहती तो लोग आते जाते सूर्य किरणों का, बिलोरी, कांच आदि का अथवा रंग बिरंगी बोतलों के पानी का उपयोग करके स्वस्थ हो जाए, उन्हें प्रसन्नता होती थी। स्वस्थ होने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता था। ऐसी बढ़िया संस्कृति थी। लेकिन धर्मांतरण वालों ने उनकी जड़ें काट के उनको किनारे लगा दिया। अभी रोम की संस्कृति नहीं दिखती, अजायब घर में है। ऐसे यूनान, मिस्र की संस्कृति को भी अब केवल भारतीय संस्कृति बची है। उसके लिए भी क्या क्या करते, अपने देवी देवता के टॉयलेट पे फोटो छपवा देते, जूतों पे छपवा देते, क्या क्या करते। और जो इस संस्कृति का प्रचार करता है, राम तीर्थ अथवा राम सुखदास महाराज दोषी थे इसीलिए उनकी निंदा हुई, नहीं। नानक जी दोषी थे इसीलिए उनको जेल में डाला गया, नहीं। एक साजिश है। ऐसे बापू के लिए पिछले 5 साल से साजिश करते आए। अब 50,000 आदमी होते, लाख आदमी होते और 2-4 हजार लीटर पानी से रंग छाटते, बोले पानी का बिगाड़ हुआ। अरे हरामजादे, 2.5 लाख लीटर रोज दारू में पानी जाता है, तुम्हारे पेट में चुप नहीं आती, आंख में ककरी नहीं आती। साल में 2-4-5 हजार लीटर से लाखों हजारों भक्तों की आपदाएं चली गई, रोग चले गए और स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन पाया। तुम्हें खुशी मनानी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए भक्तों को और बापू को। पानी का बिगाड़ होता है, सभी चैनलों में खूब दिखाया। मेरे को तो बहुत फायदा हुआ। वैसे दिखाएं कि इतने सारे होली में बापू के आते तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लग जाते, लेकिन उन धर्मांतरण वालों के तरफ से पैसा मिला और बापू के लिए निगेटिव बोले। लेकिन हिंदुस्तान भर को पता चल गया कि ऐसी भी तो होली होती है, कितने खुशहाल रहते हैं। आप इधर देखना नहीं, इधर नहीं देखना। अरे जो नहीं देखता होगा वो भी देख रहा है बाबा। ऐसे ही नेगेटिव ने भी जो आते हैं भक्त तो फायदा उठाते, लेकिन जो भक्त नहीं थे और सुन के भवें, नाक मुंह भवें चढ़ाते थे, वो भी देख के पानी जान होता ही होता तो जो बकता रहे। लेकिन अरे इतने आनंद में, इतने मौज में, और हम छांटते ना तो जमीन गीली नहीं होती, क्योंकि फूल भी तो आते हैं मेहनत से, फूलों में भी तो खर्च होता है। हम काहे को फूल का बिगाड़ होगा ना, पानी का बिगाड़ करेंगे तो फूल का भी बिगाड़ होगा। हम पानी का बिगाड़ नहीं करते, हम बड़े करकसरी है। हमारे स्वभाव में इतनी करकसर है कि हमारे आश्रम के बच्चे भी बड़े करकसर से रहते। तभी तो 2.5 रुपए में हर महीने घर घर मैगजीन पहुंच जाती है, लोक कल्याण। 5 रुपए में ऋषि प्रसाद पहुंच जाता है और कुछ ही पैसों में ऋषि दर्शन CD अथवा DVD पहुंच जाती। आपको लगता है बिगाड़ होता है? फ्री में सुबह पलाश के फूलों का शरबत, बीच में नारंगी का थोड़ा रस। जिसने पिया हाथ ऊपर करो, देख लो, गिनो हाथ। जिसने नहीं पिया वे हाथ ऊपर करो। तुम आए नहीं थे, हम गारंटी से बोलता हूँ। घूम घूम के बांटा था। कोई रह जाए तो कृपा करके हाथ ऊपर करो, तो ऐसे करके बांटा था, फिर भी नहीं खूबता। हम कर कसर से जीते। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। भगवान के प्रति प्रेम करो तो आपके द्वारा समाज का मंगल होगा, क्योंकि भगवान सबके हैं। भगवान के प्रति प्रेम करोगे तो समाज, जो अपने शरीर में ही प्रेम करेगा, अपने को ही सुखी रखेगा, वो दूसरों का शोषण करेगा ही। और दूसरों का शोषण करके जो सुखी रहना चाहता है, उसको बड़े दुख के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। चाहे ब्रह्मा जी भी करे तो उन्हें भी भोगना पड़ेगा, ये नियम। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं, जो औरों को खिलाने में जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। बहू के काम आजा मीठे वचन मेरी बेटी, अपनी पुत्री से भी बहू को ज्यादा प्यार कर।
सासू मैया भला होगा। और अपनी माँ से भी सासू माँ को ज्यादा प्यार कर, क्योंकि तेरे पति की माँ है। और पति को तू निंदा सुनाएगी तो अक्कल वाले पति का कर्तव्य है कि पत्नी को कह दे के देख, जिस माँ का मैंने दूध पिया है, जिस माँ के खून से मैंने शरीर बना है, उस माँ की निंदा सुनूंगा तो मैं कृतघ्न हो जाऊंगा, पापी हो जाऊंगा, गुणचोर हो जाऊंगा। कृतघ्न, पापी और गुणचोर से जो बच्चे पैदा होंगे तुझे और मुझे सताएंगे। इसीलिए देवी तू मेरी सेवा करे न करे, थोड़ी में हाथ डाल देना, मेरी सेवा करे न करे, लेकिन मेरी मैया को जरा राजी रखना। तू चाहे तो रख सकती, नहीं तो ऐसा बोलेंगे माँ बेटे हो गए। तू चाहे तो रख सकती, क्या पता मैया कितने साल है मेहमान। बड़ों की दुआ से बहुत फायदा होता है। तू तो समझदार है, भले ना समझो, तू तो बड़े घर के भले छोटे घर के हो, तू तो बड़े मन के भले छोटे मन के हो जाएगी, बड़े मन की। समझ गए? चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? वाह वाह प्रभु वाह वाह, अरे अरे। ऐसे नणंद भाभी की निंदा ना करो, भाभी नणंद की निंदा ना करे, जेठानी देरानी की निंदा ना करे, देरानी जेठानी की निंदा ना करे। निंदा से हमारा मन खराब होता है, खून खराब होता है, और हमारे रस बनाने वाले केंद्र भी कुविकसित होकर गड़बड़ी पैदा करते। निंदा, ईर्ष्या, चुगली से स्वास्थ्य भी खराब होता है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे, पड़ोसी पड़ोसी से सद्भाव से रहे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, दिव्य जीवन हो हमारा। तुच्छ जीवन क्या होता है? मैं शरीर हूँ, ये चीजें मेरी है, तुच्छ जीवन हो गया। क्योंकि शरीर तुच्छ और वस्तुएं भी तुच्छ, जो बनती बिगड़ती मरती मिटती रहे। शरीर को मैं माना, वस्तुओं को मेरा माना तो तुच्छ जीवन, आत्मा को मैं माना और परमात्मा को मेरा माना तो दिव्य जीवन। दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा। शरीर भी अच्छा रहेगा, व्यवहार भी अच्छा रहेगा, जीवन भी दिव्य होगा। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। भगवान का यश गाने से, भगवान का कोई वोट बैंक थोड़ी बनाना है। भगवान का यश गाते हो तो भगवान के जो दिव्य गुण है वो तुम्हारे में छुपे हैं, वो जागृत होंगे, निर्भय हो जाओगे, प्रसन्न रहोगे। 26 देवी गुण हैं भगवान के। अभयम, सत्व, संसिद्धि, ज्ञान, योगा, व्यवस्थितः, दानम, दमश्च, यज्ञश्च। दानवीर हो जाओगे, दम मार के इंद्रियों को संयत चलाने वाले हो जाओगे, मान अपमान में सम रहने वाले हो जाओगे, भगवान के गुण आ जाएंगे। राम जी के लिए कितना बकता था रावण और दूसरे लोग, राम जी सदा शांत मस्ती में। राज्याभिषेक होते होते राम वनवास, तो भी चेहरे पर शिकन नहीं। हाय सीते 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 कर रहे, लेकिन दिल में समता है। भाई लक्ष्मण, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अयोध्या, भाई लक्ष्मण। रुदन करते हुए भी खिन्नो नापि खिज्जते, रुष्टो नापि रुष्यते। सब कुछ संसारी रीत से करते हैं, लेकिन अंदर में ज्यों के त्यों। ऐसा आत्मज्ञान का महत्व है। एक पुरुषुमल थे, गुरु का सत्संग मिला और उनको आत्मज्ञान हो गया। गुरु तो चल बसे, वो तो घर में रहते थे, तो शाम को गार्डन में 5-25 बूढ़े बुजुर्ग इकट्ठे होते, उनको सत्संग सुनाते। कौन? कोटा में सत्संग सुनाते। क्या कर रहे थे? पुरसुमल गार्डन में सत्संग सुनाते। अरे भाई, ये पंचभूतिक पुतला है, 5 भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। आत्मा नित्य है, आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। कोई मरे तो रुदन नहीं करना चाहिए, ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। सब जैसे जल में बुलबुला पैदा होते और लीन होते, जैसे जल में बुलबुला उपजे बिन से नीत जग रचना तैसी रची जान दे रे। अब पुरुषुमल का मर गया पोता, ये सत्संग किया और 2 दिन के बाद पोता मर गया, पुत्र का पुत्र।
बाप रे क्या स्यापा करे रे पुट तुंहिंजो बुढ़ो पुरसू वेठो आहे तूं हलियो रे मुंहिंजा बाबल दादा मेरे को कौन बोलेगा रे पोता तू क्यों गया मेरे जाने की वारी गलती से तूने लगा ली रे हली घोड़ा यहाँ से ऐसा तो स्यापा कर दिया। अरे बबलू तू मरी वे हाण मुझे क्या दे बबलू के दावे कैसे मर गया रे बबलू बबलू वो बहू रानी रोती थी और मेहमान रोते थे सारे के सारे चुप हो गए सब पुरसुमल को चुप कराने लग गए। भक्तों ने भी देखा कि हमको तो 2 दिन पहले बोलते थे कोई मरता नहीं दुखी नहीं होना चाहिए और पोते के लिए इन्होंने तो पूरा गांव सिर पे उठा लिया। लेकिन अभी क्या करें 1-2 दिन हुआ सत्संग तो चलता रहा प्रश्न उत्तर हुए कि आप तो बोलते थे कि ऐसा कभी सब मरता है और आपका पोता मरा तो आपने इतना इशारा दिया आंखों से बता दिया कि अभी मेहमान है। बहू के घर के तरफ के मेहमान थे और उसके कुछ मेहमान थे। मेहमान चले गए बोले तुम प्रश्न कर रहे थे कि तुमने तो बोला था कोई मरता नहीं आत्मा अमर है और तुम क्यों रो रहे थे कि पागल हो वो बहू को चुप कराऊं तो और रोएगी बेटे को चुप कराऊं मेहमानों को चुप कराऊं तो मैं बुजुर्ग एक और रोने वाले खूब वो तो नासमझी से दुखी होकर रो रहे थे मैं तो समझदारी से अभिनय करके रो रहा था मुझे तो दुख नहीं हो रहा था उनका रोना चुप हो गया तो तेरे बाप का क्या जाता है वो तो नासमझी से रो रहे थे ऐसे ही बबलू थे मैं तो जानबूझ के बबलू बना बबलू का अभिनय किया बस माणी खाबे मुखा खाबो नारायण बड़ा बहादुर है। तो समझ के रोने में भी कोई दुख नहीं होता और ना समझी से तो वही संतुष्टो अपि न संतुष्ट है खिन्नो अपि न खिद्यते तस्य आश्चर्य दशाम ताम ताम तादृशा एवं जानते लोगों की दृष्टि से प्रसन्न होने पर भी वह ज्ञानी अपने में ज्यों का त्यों रहता है प्रसन्न नहीं है और खिन्न होने पर दिखता है फिर भी खिन्न नहीं है उसकी उस आश्चर्य दशा को वे ही लोग ही जानते हैं। अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को कहा धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मा नाम न दीक्षति हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता न मृतो न च जीवती मरते समय मरता दिखता है लेकिन वो जानता मेरी मृत्यु नहीं जीते समय जीता दिखता है लेकिन समझता ये जीवन ही नहीं है मैं जीने मरने से पार हूं चिदानंद स्वरूप। उनकी दशा को जानने वाला उन जैसा कोई ज्ञानी को जानता है। ऐसी कई माया भी होती है। उत्तर प्रदेश में कानपुर है अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो जांच करना झूठ बोलूं तब मरना जल्दी नहीं। उत्तर प्रदेश में कानपुर है काय को झूठ बोलूंगा अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा मरे तुम्हारा पाप चिंता अज्ञान। वो भाई का बेटा था डॉक्टर टंडन साहब बहुत मशहूर था टंडन की मां थी। एक हो गए स्वामी राम तीर्थ दूसरे हुए स्वामी राम जिनका देहरादून में अभी भी आश्रम है वो तो चल बसे। वो स्वामी राम के जो गुरु थे वही उस भाई के भी गुरु थे। तो स्वामी राम के गुरु की शिष्या थी उसको सत्संग सुनते सुनते स्थिति हो गई 78-80 साल की हुई। टंडू ओ बेटा टंडू हाँ माँ आप तेरी बहू को बुला ले पत्नी को तेरा जमाई भी आया सब आ जाओ हम जा रहे हैं। माँ कहाँ जा रहे बस बोले समय पूरा हो गया इस तरह से व्यापक ब्रह्म में एकाकार हो रहे। माँ ये क्या बोल ये अभी प्रश्न उत्तर का समय नहीं जल्दी बुलाओ सबको। देखो बहुरानी संसार स्वप्न है सुख दुख स्वप्न है उसको जानने वाला आत्मा अपना है वो नित्य है उस नित्य में टिको।
कुंवर साहब, ये मेरी पत्नी है, ये टंडू मेरा ससुरा है, ये सब ऊपर ऊपर के, अपना आत्मा ही मेरा है, परमात्मा ही मेरा है। इस सच्चे ज्ञान में रहो। मैं ससुरा हूँ, मैं जमाई हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, ये सब नाटक है। अब ये नाटक हमारा इस शरीर का पूरा होता है। अब हम समा जाएंगे ब्रह्म परमात्मा में। बहू रानी रोने, माँ माँ ये तुम क्या कह रही हो माँ? टंडन बोले, मैया माफ करना, मेरी दवाइयाँ काम नहीं करती माँ, मैं क्या करूं? बोले क्या करूं काहे को अपने को कोसता है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो खेल है। जैसे बुलबुले, झाग, भंवर मिलते जुलते, कोई बनता है कोई बिगड़ता है, लेकिन पानी जो का त्यों, ऐसे आत्मा जो का त्यों। नहीं माँ हम नहीं जाने देंगे। अरे अब ये रुदन बुदन मत करो, अरे ये अपनी मोह ममता मत दिखाओ। अब तुम्हारी ममता की जाल इधर नहीं पहुंचेगी, सारी जालें कट गई गुरु की कृपा से। नहीं रोने लगे, रे टंडू तू समझदार है, पता नहीं तेरे को किस वक्त कैसा संयम। हाँ मैया, बहू थोड़ा सत्संग सुना, अब तुम बाहर जाओ, मैं कुंडा नहीं लगाऊंगी, 1 घंटे के बाद आना, जो भी शरीर का होगा उसको शमशान ममशान का जो भी कराना है, लेकिन मैं कभी नहीं मारती और तुम भी नहीं मारते हो। माता जन्म का शरीर है। मां नहीं जाने देंगे। बहू ये क्या खेल रचा है? तू समझदार है, इतने साल मेरे साथ रही बेटी। टंडन दोनों ने देखा कि अब मां अपनी फकीरी मस्ती में है। नहीं मां, जो तुम्हारी आ गया, जो तुम्हारी आ गया। जाओ, पीछे पैर गए, उल्टे पैर, दरवाजा बंद कर दिया। आप करना दो बार हुआ। 7 बार ओंकार जप करने से आप इस ब्रह्मांड को लांग कर अनंत ब्रह्मांड से जुड़ी हुई सच्चिदानंद सत्ता से एकाकार हो जाते। नए हैं तो, जुड़ने हैं तो 7 बार क्या, 1 बार बोले तो भी जुड़ जाओगे, बाहर नहीं बोले तो भी जुड़े हुए ज्ञानी। अरे का आकाश महाकाश से जुड़ा है, साक्षात्कार हो जाए तो 7 बार बोलो ना बोलो, नहीं तो 7 बार बोलने से आप जुड़ जाते हैं उससे। इस ब्रह्मांड से पार की ऊर्जा, अनंत ब्रह्मांडों में जो एकत्व, उससे आप जुड़ जाते हैं। हरि कितना शांत हो रहे हो देखो। बच्चों को सिखाना, दोनों कान में उंगली डालो बेटे, बेटियां तुम भी डालो, पड़ोस के बच्चे अपने बच्चे, कारपेट बिछाओ, क्योंकि आत्मिक ऊर्जा पैदा होती, बिजली, उसको अर्थिंग न मिले, इसलिए विद्युत का कुचालक आसन हो। गहरा सांस लो बेटे, कंठ से बोलना है। अलाउंसर आवाज नहीं होना चाहिए, सत्संग चल रहा है। मेरा प्रभु मेरे में प्रभु का भोजू।
माना आत्मा ओम अनंत ब्रह्मांड से एकाकार वाली सत्ता से हम एक हो रहे हैं। अंतर्यामी देवता है ओमकार मंत्र के। भगवान नारायण इस मंत्र के खोजने वाले ऋषि है। इस मंत्र की छंद गायत्री और इस मंत्र के देवता अंतर्यामी ओम स्वरूप ईश्वर है। तीसरी बार गहरा श्वास लो लो लो। खुशी आएगी। चौथी बार जैसे बच्चा बोलता है माँ मैया, तो मैया को तो पता है मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन जब बच्चा पुकारता तो माँ राजी राजी हो जाती है। ऐसे ही भगवान को पता है कि मेरा है, लेकिन तुम पुकारते तो भगवान प्रसन्न हो रहे, तुम्हें हंसी आने लगेगी और भगवान की प्रसन्नता तो तुम्हें भी प्रसन्नता ही आएगी ना। शाबाश। बबलू भी करे, बबलियां भी करे। पांचवी बार गहरा श्वास। छठी बार बच्चे होनहार होंगे, निरोग भी रहेंगे, बुद्धिमान भी रहेंगे। बच्चे बच्चियों को, बड़ों को, सभी को फायदा होगा। छठी बार गहरा श्वास। हम भगवान के, भगवान हमारे ओम अंतर्यामी प्रभु का नाम है। सातवीं बार गहरा श्वास। जितना श्वास गहरा लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे। रोग प्रतिकारक शक्ति, हनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति विकसित होगी। गहरा श्वास। खुशी आ रही है, हंसी आ रही, आनंद आ रहा है। आत्मा परमात्मा का एक तांता का माधुर्य उभर रहा है। आठवीं बार गहरा और गहरा लंबा श्वास। शाबाश बबलू, शाबाश बबलियां, शाबाश। हंसी आ रही है, बहुत भला हो रहा है। अंतर्यामी प्रभु खुश हो रहे हैं। साईं जिन खुश जाती। नौवीं बार दसवीं बार 10 वर्ष ऐसा रोज बच्चे बच्ची करें, बहुत फायदा होगा। अनंत ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ एक तांता आ जाएगी। अब वो माता जी ने इतना सारा नहीं किया, वो तो पहले कर ही कराई थी, बस ओम करते परमात्मा में शांत हो गई। 1 घंटे के बाद दरवाजा खोला तो मानो अभी बात करेगी, इतनी प्रसन्न मुद्रा में। शरीर में तो प्राण नहीं था, टंडू ने देख लिया और डॉक्टर था। अब माँ का तो जो कुछ कर दिया शमशान किया था, फिर उस कमरे में जब भी बैठते तो आनंद, कोई माँ की बातें याद आती, बड़ी शांति। वो कमरा नहीं तीर्थ है, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी। जो आत्म तीर्थ में विश्रांति पाते वो जहाँ बैठते वो जगह तीर्थ हो जाती। ऐसे जो साधक दीक्षा लेते तो फिर तीर्थ बोलते हम आप किसको पवित्र करेंगे, ये स्वयं हमको तीर्थत्व देने को आया है।
जिसने ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा ली उसको तीर्थों में जाने से तीर्थ प्रसन्न होते हैं, मंदिर में जाने से देवता प्रसन्न होते हैं कि ये तो हृदय मंदिर में पहुंचा है। हृदय मंदिर के देवता के साथ गुरु ने इसको दीक्षा देके एक कर लिया है। बाहर के मंदिर की स्थापना तो ब्राह्मण करते, विधि विधान पूरा हो न हो, लेकिन ये तो बिना विधि के स्वतः सिद्ध भगवान है। यह भगवान मंदिर का, वह भगवान वैकुंठ का, ये दोनों भगवान इस मुझ आत्मा भगवान से दिखते। आत्मा भगवान न हो तो मंदिर का भगवान कौन बनाएगा, कौन देखेगा, कौन पूजा करेगा? वैकुंठ के भगवान के बारे में कौन सोचेगा? आत्मा भगवान शाश्वत मेरे। ओम ओम ओम। रात को सोते समय ये कर सकते, सुबह उठते समय कर सकते, साधना के समय कर सकते हैं। और रात को सोते समय एक तरकीब बताता हूँ, ऐसा करके सोए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कमरे को पवित्र करने के लिए हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 जिस कमरे में सोओगे वातावरण शांत हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। सीधे लेटे। पंच भौतिक शरीर माया का है, मन बुद्धि अहंकार माया का है। लोग चिंता में सोते तो चिंता से उठते, थकान में सोते तो थकान लेके उठते हैं। मैं तो चाहूंगा न चिंता में सो, न थकान में सो, न शरीर में सो, न मन में सो, न बुद्धि में सो। ये अष्टधा प्रकृति माया की, तुम आत्मा हो, परमात्मा में शयन करो। ओ ओ ओ प्रभु जी। जैसे तरंग पानी में शांत, ऐसे आत्मा परमात्मा में शांति। श्वास अंदर जाए तो ओ, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो दो। ओम शांति, ओम आनंद। ऐसा चिंतन करके आज रात को शुरू कर दो। आपकी रात की नींद साधना बन जाएगी। 6 घंटा नींद तो नींद रहेगी, लेकिन भगवान प्रसन्न होंगे और सुबह तुम प्रसन्नता से उठोगे, बहुत फायदा होगा। आज से शुरू कर दो। पूर्व के तरफ सिराना करके सोना है, पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी, उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो जीवनी शक्ति कमजोर रहेगी। सुबह रात को सोओगे तुम आत्मा में, परमात्मा में, तो उठोगे कहाँ से? तुम कमरे में, घर में सोओगे तो ऑफिस से तो नहीं उठोगे, कमरे में सोओगे तो किचन से तो नहीं उठोगे, जहाँ सोओगे वहीं से उठोगे। तो ऐसे ही आत्मा में उठ सोए, परमात्मा में। तुम्हें परमात्मा से उठाओ। परमात्मा नित्य है, संसार और शरीर अनित्य है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। ओम ओम। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सुबह ऐसे इम्प्रेशन से फिर उठो। ये थोड़ी कसरत जो बताते दीक्षा के समय, भगवान नाम जप करो। तुलसी के 5 पत्ते खा सको तो बहुत अच्छा, बच्चों को खिलाओ तो बहुत अच्छा। अब बच्चे ना खा सके तो बच्चों के लिए तो भगवान ने क्या क्या काम करवा दिया कृपा का। तुलसी जो अपने आश्रम की गौशाला के गोबर आदि से जो सींची हुई जमीन तुलसी पैदा होती है, उस तुलसी में से होम्योपैथी तुलसी गोलियां बनाई, एक बच्चे को दे दो। खांसी है, जुकाम है, बच्चों को साल में 3 बार ऋतु परिवर्तन से डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ता, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम को चूसा दो, टनाटन हो जाएंगे। सर्दी जुकाम बच्चों को ज्यादातर होता है, कफ प्रकृति है। बड़ों के लिए भी एक गोली सुबह अथवा कभी 2 गोली। वायु को, पित्त को मार भगाती हो, वायु को और कफ को मार भगाती हो, 80 गोली। भूख नहीं लगती हो तो लगने लग जाएगी। मोटापा हो तो मोटापा नियंत्रित हो जाएगा, पतले दुबले हो तो अनुपातिक तबियत हो जाएगी। हिचकी, ये वो न जाने कितना वो पढ़ेंगे न टेम्पलेट, तो इतनी सारी बीमारियां दूर कर देती। तुलसी होम्योपैथी खाली 30 रुपए में मिलती है, और कोई बांटने के लिए अपने गरीबों को यहाँ तो 10 डिब्बियां लेता है, शीशियां 300 की 10 मिलेगी तो 2 शीशियां मेरे तरफ से बांटने वालों को। बड़ा चमत्कारिक फायदा करती। वैसे तुलसी के पत्ते भी फायदा करते हैं, लेकिन ये तो तुलसी का अर्क और तेल आदि निकाल के बनाई जाती है होम्योपैथी डॉक्टरों के द्वारा।
जरा पढ़ के सुनाएगा तो आप तो ताजुब करोगे, लेकिन पूरा पैम्पलेट में नहीं पढ़ने दूंगा, जल्दी थोड़ा सा सुनाओ। होम्यो तुलसी गोलियों से स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, कफ, वात, विष विकार, श्वास, खांसी, प्रतिश्याय, खून की कमी, दंत रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य किसी प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारी लाभ मिलता है। साथ ही यह शिराशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। प्रजनन और पेशाब संबंधी बीमारियों को भी मार भगाती। लंबे समय तक सेवन करने पर यह शरीर के वजन को नियंत्रित करने में अत्यंत गुणकारी है। इसके नियमित सेवन से भारी व्यक्ति का वजन घटता है एवं पतले व्यक्ति का वजन बढ़ता है, यानी यह शरीर का वजन आनुपातिक रूप से नियंत्रित करती है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी यह उपयोगी है। यह पित्त को उत्पन्न करती है तथा कफ और वायु को विशेष रूप से नष्ट करती है। पित्त अर्थात गर्म लगे तो पानी के घूंट के साथ ले लो बस, नहीं तो चूसो। और जिसकी गर्मी जिसको शरीर में है वो पानी की घूंट के साथ ले लो बस। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्निदीपक है एवं कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशूल आदि को नष्ट करने वाली है। यह हृदय हेतु बलवर्धक होने से अनेक प्रकार के शोथ विकार जन्य रोगों में आराम देती है। यकृत अर्थात लीवर और आमाशय के लिए बलवर्धक है। सिर का भारी होना, पिनस, माथे का दर्द, आधा शीशी, ज्वर, दमा, जुकाम, कफ तथा गले के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। मिर्गी, नासिका रोग, कृमि रोग आदि में विशेष लाभ करती है। एसिडिटी, संधिवात, मधुमेह अर्थात डायबिटीज, मना बदाज में भूख नहीं लगती हो तो ये सीजन भूख न लगने वाली है, एक गोली ले लो, आधा घंटा के बाद भोजन करो, अपने आप पचता। लेकिन भोजन जो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे करते न, उनका शरीर में गड़बड़ रहती है। 11 बजे तक भोजन कर लो, ऐसा पचेगा कि वाह। और रात को 9-10 बजे सो जाओ, सब शरीर स्वस्थ रहेगा कि क्या कहना। वो कल मैं बताऊंगा, ऋषि प्रसाद में तो अभी मैंने छपवा दिया। ये पूरा पड़ेगा तो समय ज्यादा लगेगा। अब दिखा दो, नित्य उत्सव भवेत् तेषां, नित्य श्री नित्य मंगलम। हेलीकॉप्टर का दिखाओ। जो मंत्र दीक्षा लिए हैं उनको तो ये फायदे होते हैं, और जो नहीं लिए वे हाथ ऊपर करो। मंत्र दीक्षा नहीं लिया है, लेना चाहते हैं, अभी तानसु के देखो, बच्चों को सारस्वती मंत्र देते, बड़ों को भगवत प्राप्ति का मंत्र और स्वस्थ रहने का मंत्र देते। और सुबह 9 बजे है ना, मंत्र दीक्षा वाले 8 बजे आ जाएंगे, माला लेकर, आसन लेके 8 बजे आ जाएंगे। उनको एक प्रयोग सिखाया जाएगा, 132 प्रकार की बीमारी कैसे भगाई जाती है, उसमें से कोई भी बीमारी छुपी होगी तो उसको भगाने का प्रयोग सिखा देंगे और स्वस्थ रहेंगे। सुबह 8 बजे से मंत्र दीक्षा शुरू होगी और 9 बजे से सत्संग शुरू होगा। मंत्र दीक्षा वाले आगे बैठेंगे, बाकी के लोग 8:30 बजे भी आके आगे उनके बाद बैठ सकते हैं। जो दीक्षा लेना चाहते हैं वे हाथ ऊपर करो, तुम्हारी घर बैठे लॉटरी खुल गई। चीज वस्तु, रुपया, पैसा, फल फूल बापू के लिए नहीं लाना, केवल अपने लिए माला ले लेना तुलसी की, आसन ले लेना, गुरु गीता ले लेना, दिव्य प्रेरणा पुस्तक आदि ले लेना बस। हाँ, खास खबर, पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले बच्चे ने मंत्र दीक्षा लिया, 5 साल का, कैसा बुद्धिमान हो गया। अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट
फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा 5 साल का सरस्वती मंत्र लिया। देखो एप्पल कैसे काम कर रही है। शीला दीक्षित ने इसको प्रोत्साहित करने का इनाम भी दिया, मुख्यमंत्री दिल्ली की। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची, मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। अब इसका थोड़ा समीक्षा करो। अगर मैं उसके साथ बैठा होता तो उसके पैर नहीं पहुंचते, इधर जाता है दिखता भी नहीं। मेरी गोद में होता तो पैर नहीं पहुंचते। फिर भी इसको जो एहसास हो रहा था ये क्या है। जैसे सिम कार्ड है, उसमें कुछ भी नहीं दिखता आंखों से, लेकिन सिम कार्ड मोबाइल में आने से सैटेलाइट से जुड़ जाते और दुनिया के किसी भी देश में रोमिंग है तो आप उसके घर में, उसके ऑफिस में, उसके बाथरूम में, उसके रसोड़े में भी आपका आवाज और आपका तादाद में हो जाता है। सिम कार्ड तो मनुष्य मेकर है, लेकिन ये ओमकार मंत्र और दीक्षा मनुष्य की बनाई हुई नहीं है। ये अनादिकाल से सनातन है। दीक्षा से आदमी भगवान और गुरु से ऐसा जुड़ जाता है कि उसका बयान पूरा कर ही नहीं सकते और बड़ी मदद मिलती है। अब देखोगे हेलीकॉप्टर में बापू के लिए कैसा कैसा ये ओमकार मंत्र और गुरु मंत्र चमत्कार करता है। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत हैं। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। और आग की लपटें भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए घटना के ठीक आधे घंटे बाद ही सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें
आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, जैसे भी उनका आशीर्वाद उनके शुरू में था, तो उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफली हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा पायलट आसाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। संत श्री आसाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। आनंदो माधुर्य ओम बिरला भी आनंद होता है, मौज हो रही है ओम बिरला। क्या हाल चाल है? उन्हीं की बात बताएगी बापू। एयरपोर्ट पे भी आते ऐसे देख रहे हो, करने में यही आज तक कभी सुना नहीं होगा। उनकी प्रशंसा की थी वही। हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों हेलीकॉप्टर के चूरे चुरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती जा, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे चल रहा। नारायण हरि हरि ओम। इतना ऊपर से गिरा, धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे का हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी खरोच नहीं आए। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा। आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बच्चे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है। कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने इस घटना के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता।
इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं, और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे, पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा, लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। नारायण नारायण। अब समय हो गया है, मंत्र दीक्षा 8 बजे से शुरू होगी और जिनके जीवन में दिव्य प्रेरणा पुस्तक और 3 दूसरी मंगलमय और मधुर व्यवहार आदि पुस्तक होना जरूरी है। 10 रुपए में 4 पुस्तकें मिलेगी और 20 गोलियां भी मिलेगी। नहीं है तो जरूर ले लेना। झोला पुस्तक वाले तुम्हारे यहाँ गुजरेंगे, तुम हाथ ऊपर करोगे, 10 रुपए दोगे तो 4 पुस्तकें